So in today's video, we will be discussing about a type of business service that is banking. Business services में हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे. आज हम लोग जिस एग्जाम्पल का जिस टाइप का डिस्कशन करेंगे बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज का, दैट इज बैंकिंग. ओके, चलो देखते हैं बैंकिंग होता क्या है. Banking. Commercial banks are an important institution of the economy for providing institutional credit to its customers. A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by checks, draft order draft order or otherwise. Okay, so what this paragraph basically means is जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी इकोनॉमी का. क्योंकि जो जितने भी जर्नल लोग होते हैं, जितने भी इंडिया में लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सब को लोन कौन प्रोवाइड करता है, पैसे कौन प्रोवाइड करता है, उधार कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं. तो जितने भी किसी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक की होती है जिस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक का वो कस्टमर होता है. ठीक है, सो कमर्शियल बैंक्स आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोवाइड क्रेडिट. क्रेडिट इन द सेंस यू कैन से यू कैन टेक लोन फ्रॉम योर पर्टिकुलर बैंक. Okay, so they are basically what they are doing, they are providing credit to its customers. A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means banking company in India मतलब बैंकिंग चलाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको मिला के क्या बनेगी? बैंकिंग कंपनी. बिजनेस ऑफ बैंकिंग जो चला रहे हैं. ठीक है, अब बिजनेस ऑफ बैंकिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक्सेप्टिंग द which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money. मतलब कि बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जहाँ से आप पैसे ले सकते हैं उधार और जहाँ पे आप अपने पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं. बेसिकली आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हैं अपने अकाउंट्स में, भले ही आपका वो सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, वट एवर अकाउंट इट इज, you can even take loan or you can say credit from the bank, or you deposit your money as well there. Okay, so what it is doing, it is accepting your money in the form of deposits, or it is giving you loans also in the form of credits from the public, repayable on demand. अब जो भी पैसा वो हमसे लेती है, जो भी पैसा आपने बैंक में रखते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार जमा कर दिया फिर वो आपको वापस देते नहीं. अगर आप एक बार जमा कर दो तो वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं. या तो आप डेबिट कार्ड से निकाल लेंगे, डेबिट कार्ड दैट इज एटीएम कार्ड जो आपके पास होते हैं, एटीएम मशीन पे जाओगे, डेबिट कार्ड यूज करोगे, पैसा निकाल लोगे. अगर आपका डेबिट कार्ड से पैसा नहीं मिला आपको तो आप बैंक में जाओगे, एक स्लिप होती है, उस स्लिप को भरोगे जिससे हम लोग ऐसी स्लिप भी बोलते हैं, उसको जाके आप जमा करोगे उस काउंटर पे जहाँ से पैसे मिलते हैं और पैसे निकाल लोगे अपने अकाउंट से. अगर आपको जमा करनी है तो पे इन स्लिप को भर दोगे और पैसे पे कर दोगे जाके, है ना. तो आप कभी भी अपने डिमांड के हिसाब से पैसे निकाल भी सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो बैंक में अपने ही अकाउंट में. ठीक है, एंड विड्रॉल बाय चेक्स. चेक्स के थ्रू भी विड्रॉल होते हैं. अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, आपने उसे चेक काट के दे दी, तो जब वो अपने अकाउंट में अपने बैंक में जाके चेक लगाएगा तो वो आपके अकाउंट से तो पैसा कटता है. तो एक तरीके से आप अपने अकाउंट से किसी को पे कर रहे हो थ्रू चेक. इंस्टेड ऑफ पेइंग पर्सनली, यू आर पेइंग देम, यू आर पेइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन थ्रू चेक, थ्रू ड्राफ्ट और एनी अदर थिंग. ठीक है, in simple terms, a bank accepts money on deposits, repayable on demand, and also earns a margin of profit by lending money. अब सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट्स को रख लेता है. आप जो भी पैसा बैंक में जमा करते हो उसको आपके अकाउंट में सेफली रख देता है. और जब भी आप उससे पैसा वापस मांगते हो जो आपने डिपॉजिट किया है कि हाँ हमने 50,000 डिपॉजिट किया था, हमको 20,000 निकालना है, तो वो आपको 20,000 दे देते हैं. चाहे चाहे वो आप एटीएम के थ्रू निकाल लो, चाहे वो आप बैंक में जाके निकाल लो, है ना.
और उस पे वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं आपको क्रेडिट देके। जैसे कि जो लोन वगैरह आप लोग लेते हो बैंक से, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ना, वही इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, अर्निंग है ना, एक्स्ट्रा मनी उनको मिल रहा है, तो वही इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, अर्निंग है। अब आपको क्या लगता है कि जो भी पैसा आप बैंक में अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो, वो सारा का सारा पैसा क्या वैसे ही बैंक में पड़ा रहता है? नहीं, आपके बैंक वाले कुछ परसेंट पैसा, ये आरबीआई डिसाइड करता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो कितना परसेंट पैसा बैंक में रखेंगे। मान लो ये हुआ कि उनको 25% पैसा बैंक में रखना है, तो उतना परसेंट पैसा वो लोग बैंक में सिक्योर करके रखते हैं, ताकि जब भी उनके कस्टमर्स जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, जिनका अकाउंट है उस बैंक में, वो जब पैसा मांगने आए कि हाँ हमको मेरे अकाउंट से इतना पैसा दो, तो उनको पैसा मिल जाए। ठीक है, लेकिन बाकी जो पैसा होता है वो उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से आपके सेविंग अकाउंट से वो सेविंग अकाउंट पे वो लोग आपको इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलता है, परसेंटेज कम होता है, तभी तो आपके सेविंग अकाउंट में थोड़े पैसे बढ़ के मिलते हैं आपको। एक साल अगर रखोगे, आपने मान लो 100 रुपये रखे हैं, तो आपको 110 मिलेंगे। तो वो जो 110 में 10 रुपये ज़्यादा मिले, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो वो इंटरेस्ट वो लोग कहाँ से लाते हैं? आपके अकाउंट का सारा पैसा वो लोग आपके अकाउंट में पड़े नहीं रहने देते हैं, कुछ परसेंट पैसा आपके अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, और बाकी परसेंट पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उससे इंटरेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दे आर अर्निंग प्रॉफिट एज वेल। ठीक है, बाय लेंडिंग मनी और बाय इन्वेस्टिंग इट इन द मार्केट। लेंडिंग मनी मतलब वो लोग आपको जो उधार देते हैं। ओके, so this was initial introduction of banking, or you can say banks, how do they work. Now come to the few more points. A bank stimulates economic activity in the market by dealing in money. Economic activity क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाए, है ना। तो पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज को मार्केट में चलाने के लिए कौन हेल्प करता है? बैंक ही चलवाता है, क्योंकि उसी के थ्रू तो पैसा इधर से उधर हो रहा है ना। It mobilizes the saving of people and makes funds available to business financing their capital and revenue expenditure. अब क्या मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी पैसा आप अपने अकाउंट में डालते हो, वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पड़ा नहीं रहता है। बैंक थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में रखता है और बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ खरीद ले रहा है और अपने पास रख ले रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो आपको बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको क्या लगता है कि बैंक क्या पैसे जनरेट करता है, पैसे उगते हैं बैंक में? नहीं ना, तो वो आपको लोन कैसे देगा? अगर आप पैसे जमा कर रहे हो बैंक में और फिर आप लोन लेने आ रहे हो, तो आपको लोन कहाँ से मिल रहा है? वो लोन आपको जो परसेंट पैसा उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया है ना, उसी में से मिलता है। मान लीजिए उन्होंने ये रखा है कि जो 50% 40% 50% पैसा है वो हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें से 25% वो लोग पैसा लेंडिंग में दे देते हैं, मतलब कि क्रेडिट पे। ठीक है, ताकि जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं उनके बिजनेस को कैपिटल मिल सके बिजनेस चलाने के लिए। समझ में आ रहा है? फाइनेंशिंग देयर कैपिटल्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो उनके खर्चे होते हैं डेली के, वो वाले। ठीक है, तो किसी बिजनेस को कैपिटल लेने के लिए वो लोग बैंक में जाते हैं कि हाँ हमको पैसा इतना लोन में दे दीजिए, है ना। तो अब उनके कैपिटल की इस नीड को वो लोग क्रेडिट देकर ही फुलफिल करते हैं, फंड्स अवेलेबल कराते हैं बिजनेस पर्सन्स को। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी चेक्स हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट हो गया। दीज आर ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट और फॉर रिसीविंग पेमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेक्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट हो गया, एटसेट्रा। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया। दीज ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो बैंक्स प्रोवाइड फॉर अ प्राइस, मतलब कि कुछ अमाउंट आपको उनको पे करना पड़ेगा एज अ चार्ज, फॉर एज अ बैंक चार्ज यू कैन से, फॉर प्रोवाइडिंग यू दिस फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कितने तरीके के बैंक हमारे होते हैं।
Banks can be classified into the following ways. So, as per your textbook, NCRT book, they have given you four types of books. They have categorized the banking system into four types of banks. That is, first one is commercial banks, जो भी आपके normal banks होते हैं, cooperative banks, specialized banks and central bank. Central bank आपने एक सुना होगा, Central Bank of India. वो नहीं है यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मतलब. सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज द सेंट्रल हेड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यू कैन से, होता ही है सेंट्रल हेड. ठीक है. जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, सारे कॉमर्शियल बैंक को कौन रूल करता है, कि कौन ये देखता है कि ये लोग सारे, रेगुलेटरी बॉडी कौन है कॉमर्शियल बैंक की? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी नोट्स हमारे बनते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है. इसीलिए आप देखते होगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसके साइन हमेशा नोट में रहते हैं, उसमें लिखा होता है गवर्नर और नीचे साइन होते हैं. कभी नोटिस करना नोट्स में. ठीक है. तो so this much is enough for today's video, and the next video we will be discussing about in detail about all these types of banks, कि ये होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है. ठीक है. Till then, see the video, and if you have any doubt regarding any topic which we discussed today, so you can ask me through WhatsApp or through YouTube comments as per your wish. So thank you and have a nice day.